एक फिलिस्तीनी बच्ची की कहानी सूरज गाजा की तबाह हो चुकी गलियों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, जहां दीवारों पर लिखे शांति के पुराने नारे अब मुरझा चुके थे। उन्हीं गलियों में 12 साल की मैराम अपने बस्ते के साथ स्कूल की ओर जा रही थी। देखने में वो एक आम सी बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तकलीफों से लड़ने वाले बच्चों में होती है। मैराम का घर, एक छोटा सा कमरा, एक रसोई और खुले आसमान के नीचे एक आंगन था। उसके पिता, जो कभी शिक्षक हुआ करते थे, अब दिन भर ईंटें जोड़कर टूटी दीवारें ठीक किया करते थे। उसकी माँ एक क्लिनिक में नर्स थी, दिन रात घायलों की सेवा करती और शाम को थकावट के बावजूद मैराम के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैराम ने अपनी माँ को एक चिट्ठी थमाते देखा। चिट्ठी में कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली पन्ना, लेकिन माँ की आंखों में आंसू थे। ये खाली नहीं है बेटी, ये वो खामोशी है जो हमारी चीखों से भी ज्यादा बोलती है। अगली सुबह स्कूल का दरवाजा गायब था। इमारत का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था, लेकिन मैराम की शिक्षिका ने कहा, हम पढ़ेंगे, चाहे हमारा छत आसमान ही क्यों न हो। और बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने लगे। मैराम को शायरी से मोहब्बत थी। वह छोटी छोटी कविताएं लिखती, जिनमें वह अपने वतन के पेड़ों, अपनी नानी की कहानियों और खामोश रातों की सिसकियों को शब्दों में कैद कर लेती। उसका सपना था कि एक दिन वह गाजा की नज़्में नाम से एक किताब प्रकाशित करें। फिर एक दिन वह हादसा हुआ जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। एक बम, एक धमाका और सब कुछ खत्म। उनका घर, उनकी दीवारें, उनकी तस्वीरें, सब राख हो गया। लेकिन मैराम ने हार नहीं मानी। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, उसने खामोशी से जवाब दिया, आजाद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उसकी माँ की दुआ, उसके पिता की थकान और हर उस बच्चे का सपना था जो फिलिस्तीन की गलियों में सांस लेता है। आज भी मैराम रोज चलती है, उन रास्तों पर जो बारूद से भरे होते हैं, लेकिन उसके कदमों में कभी झिझक नहीं होती। उसके हाथ में एक पुरानी सी नोटबुक होती है, जिसमें वह अपने जज्बात लिखती है, और उसके होंठों पर होती है एक हल्की सी मुस्कान।